जय श्री राम प्रेमी भक्तों। हमारे शास्त्रों में एक अत्यंत गहरी और जीवन बदल देने वाली बात कही है कि अंत समय में मनुष्य जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है उसे वही प्राप्त होता है। गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य अंतिम समय में भगवान का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है वह भगवान को ही प्राप्त होता है। सोचिए, यदि जीवन का अंतिम क्षण इतना महत्वपूर्ण है तो हमें अपने पूरे जीवन में किस प्रकार का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु हमें बताकर नहीं आती अगला क्षण हमारा होगा या नहीं, इसका किसी को भी पता नहीं है। इसलिए संत महात्मा बार बार कहते हैं कि मनुष्य को हर समय सजग रहना चाहिए और अपने मन को भगवान के स्मरण में लगाना चाहिए। हम दिन भर विषय भोगते रहते हैं और उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं, वही हमारे मन का स्वभाव बन जाता है। यदि कोई व्यक्ति दिन भर धन, क्रोध, मोह, ईर्ष्या या संसार के विषयों में डूबा रहता है तो अंतिम समय में भी वही भाव उसके मन में उठेंगे। लेकिन यदि कोई व्यक्ति भगवान का नाम जपता है, संतों का स्मरण करता है, भजन करता है, सेवा करता है तो अंत समय में सहज रूप से भगवान का स्मरण होगा। संतों ने इस सत्य को केवल कहा ही नहीं बल्कि अपने जीवन में अनुभव भी किया। एक प्रसिद्ध कथा आती है संत तुलसीदास जी की। कहा जाता है कि वे हर समय राम नाम में डूबे रहते थे। उनके जीवन का प्रत्येक क्षण भगवान के स्मरण में बीतता था, इसलिए उनके मुख से हर समय राम नाम निकलता था। संत कहते हैं कि जिस नाम को जीवन भर जपा जाए वही नाम अंत समय में रक्षा करता है। इसी प्रकार भक्त अजामिल की कथा भी बहुत प्रसिद्ध है। अजामिल का जीवन प्रारंभ में अच्छा था, लेकिन बाद में वह बुरे कर्मों में पड़ गया। फिर भी उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था। मृत्यु के समय जब यमदूत आए तब भय से उसने अपने पुत्र को पुकारा नारायण, लेकिन भगवान के नाम का प्रभाव इतना था कि उसी नाम स्मरण से उसकी रक्षा हो गई। यह कथा हमें बताती है कि भगवान का नाम कितना शक्तिशाली है। यदि अनजाने में भी लिया गया है नाम तो इतना प्रभावशाली हो सकता है। तो जो व्यक्ति प्रेम और श्रद्धा से भगवान का नाम स्मरण करता है उसकी गति कितनी ऊंची होगी। एक और प्रेरणादायक घटना संत रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन से जुड़ी हुई है। वे कहा करते थे कि जिस प्रकार बिल्ली चूहे को पकड़ती है तो चूहा केवल भय में रहता है, लेकिन वही बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है तो बच्चा सुरक्षित महसूस करता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति संसार में फंसा रहता है मृत्यु उसे भयावह लगती है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान के चरणों में जीता रहता है उसके लिए मृत्यु भी भगवान से मिलने का द्वार बन जाती है। साधकों, हम सभी ने देखा है कि कई लोगों के अंतिम समय में वही बातें निकलती हैं जिनसे वे जीवन भर जुड़े रहे। कोई धन की चिंता करता है, कोई परिवार की, कोई अपने अधूरे कामों की। इसका कारण यह है कि जीवन भर मन उसी दिशा में चलता रहा। इसलिए संत कहते हैं कि अंत समय को सुधारना है तो वर्तमान को सुधारो। यदि अभी से भगवान का स्मरण नहीं किया तो अंतिम क्षण में अचानक भगवान याद आ जाए, यह बहुत कठिन है। एक संत ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा, यदि किसी पात्र में वर्षों तक लहसुन रखा जाए तो उसे धोने के बाद भी उसकी गंध बनी रहती है। उसी प्रकार हमारा मन भी जीवन भर जिन विषयों में डूबा रहता है अंतिम समय में वही संस्कार प्रकट होते हैं। इसलिए हमें अपने मन को धीरे धीरे भगवान की ओर मोड़ना होगा। अब प्रश्न आता है कि हम हर समय भगवान का स्मरण कैसे करें, तो इसका उत्तर संत बहुत सरल देते हैं। अपने दिन की शुरुआत भगवान के नाम से करें। चलते फिरते काम करते हुए मन ही मन या फिर जो सर्वोत्तम है श्वासों से नाम जप करते रहिए। सुबह और रात कुछ समय भजन, ध्यान और सत्संग के लिए निकालें। अपने घर में भगवान का वातावरण बनाए, यानी कि भजन चलाकर छोड़ दें। जिस घर में भजन चलता है वह मन भी धीरे धीरे शांत और पवित्र होने लगते हैं। कई महापुरुषों ने यह अनुभव किया है कि जब मनुष्य सच्चे प्रेम से भगवान का नाम लेता है तो भगवान स्वयं उसकी सहायता करते हैं। संत कबीरदास जी कहते हैं, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे दुख का है कोई। यानी यदि मनुष्य केवल दुख में ही नहीं बल्कि सुख में भी भगवान का स्मरण करे तो जीवन बदल सकता है। और संत कहते हैं कि हमें इस विषय में लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। इसलिए यह मत सोचिए कि बुढ़ापे में भजन करेंगे। जिसने आज भगवान को याद नहीं किया वह कल भी शायद नहीं कर पाएगा। भक्ति का सही समय अभी है, इसी क्षण है। मित्रों, साधकों, यह संसार नश्वर है। शरीर एक दिन छूट जाएगा, धन यही रह जाएगा, रिश्ते यही रह जाएंगे। केवल भगवान का नाम हो और हमारे कर्म साथ जाएंगे।
इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हम अपने मन को भगवान के चरणों में लगाइए। तो आइए आज से एक छोटा सा संकल्प लें, चाहे दिन में कुछ मिनट ही सही, शुरुआत तो कीजिए। लेकिन हम भगवान का स्मरण अवश्य ही करेंगे, क्योंकि कौन सा क्षण अंतिम हो जाए यह कोई नहीं जानता, और हर पल हर क्षण श्वास के द्वारा ही हम भगवान से जुड़ सकते हैं। तो आप कोई भी काम करें, बस मन को अपनी सांस से जोड़े रखिए, क्योंकि स्थूल रूप से ये सांस ही भगवान है। और यदि अंतिम क्षण में भगवान का नाम हमारे हृदय में होगा तो वही क्षण हमारे जीवन का सबसे सुंदर क्षण बन जाएगा। क्योंकि अंत समय में मनुष्य की वाणी बंद हो जाती है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो वो भगवान का नाम नहीं ले पाएगा। लेकिन उसकी श्वास अंतिम पल तक चलती रहती है, तो उसने श्वास से जीते जी जुड़ना सीख लिया, तो वो अंत समय भी अपनी श्वास से जुड़ पाएगा और वो सीधा परमात्मा के परम धाम जाएगा, और उसका ये जन्म भी संवर जाएगा और उसका आने वाले जन्म भी संवर जाएगा। तो राम नाम सत्य है, हरि नाम ही जीवन का आधार है, और अंत समय में वही नाम हमारी नैया पार लगाएगा। तो श्वास श्वास में राम रमा लो और श्वास न खाली जाओ, और कहना मानो गुरु का प्यारे, जो चाहो सो पाओ। तो अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी हमें अवश्य बताइएगा। जय श्री राम।